उस जमाना से लेकर आज तक हम लोग अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। अगर अम्बेडकर नहीं होते तो आज मेरा वो अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर SC ST और अति पिछड़ा को आगे लाने का जो काम किए हैं, उन्हीं की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। तो अपनी जीवन के सभी सुख सुविधाओं को बलिदान दे करके जिसका परिवार आज उनके बदौलत पढ़ लिख के बड़ा हुआ, यह हुआ, तो उसको भगवान भी लोग मान रहे हैं। जो दिखाया है राह, उस राह पर हम लोग चल के आज थोड़ा उत्थान हुए हैं। आज सेकंड भगवान रामविलास पासवान जी को लोग मान रहे हैं कि भगवान किसी कहीं से आते नहीं है। भगवान हमने आपके मनुष्य के शरीर के अंदर है। विचार अच्छा रखने से भगवान मानते हैं। उन्हीं में उनका विचार, अम्बेडकर साहब, बाबा अम्बेडकर साहब का विचार अलग रहता। उनका विचार था, संविधान था, संविधान बनाए, उन्होंने देश को सींचा है, उन्होंने राष्ट्र को सींचा है, इसलिए उन्हें हम लोग भगवान के रूप मानते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया है, संविधान के लिए उनका क्या योगदान है, ये यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन हर कोई जानता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अगर वो नहीं होते तो शायद देश की तस्वीर आज कुछ और होती। लेकिन यंग जनरेशन उनके बारे में थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं जानती है। तो इस वक्त हम यहाँ पर बापू सभागार में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर साल ये जयंती बड़े एकदम रिलीजियसली मनाते हैं। अपने घर के त्यौहार भले ही मिस कर दे, लेकिन ये जयंती मिस नहीं करते। तो अब चलिए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन में वाकई इस चीज़ के क्या मायने हैं। किसकी जयंती मना रहे हैं आज? ये बाबा साहब भीमराव, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बिहारवासी माननीय जमुई सांसद श्री चिराग पासवान के आह्वान पे बापू सभागार में मनाने का काम कर रहे हैं। क्या किया है उन्होंने देश के लिए, ये बताइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर SC ST और अति पिछड़ा को आगे लाने का जो काम किए हैं, उन्हीं की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है वह सेकेंड गॉड का काम किया जी। तो ये बताइए, आपने भी कहा कि सेकेंड गॉड, तो ये भगवान का दर्जा क्यों? जी जी बिल्कुल, क्योंकि पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST सबों को आगे लाने का उन्हीं का श्रेय है। आज जो हम लोग यहाँ तक आए हैं, यह सारा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है जी। अगर उनकी कोशिशें नहीं होती तो आज की तस्वीर कैसी होती? अब उनकी कोशिश नहीं होती तो आज की तस्वीर कैसी होती, ये तो थोड़ा क्वेश्चन अजीब है। सोच भी नहीं पा रहे हैं। सोच भी नहीं पा रहे हैं, सही बात है। किसकी जयंती मना रहे हैं आज? आज हम लोग उस महामानव का जयंती मना रहे हैं जो वंचितों, शोषितों, पीड़ितों का जो एक उत्थान, एक उनके जीवन में एक प्रकाश डालने का काम किए, ऐसा प्रकाश डालने का काम किए जो अपनी जीवन के सभी सुख सुविधाओं को बलिदान दे करके पूरे विश्व और भारत के कल्याण के लिए जो है न कि उस महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं हम लोग जयंती आज बापू सभागार में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग मना रहे हैं। हम लोग आदरणीय लोजपा संस्थापक और दलित सेना के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान साहब के नेतृत्व में हर वर्ष मनाते थे जयंती। उसी परंपराओं को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी निभाने का कोशिश कर रहे हैं और आज उस मानव का हम लोग जयंती मना रहे हैं जो हर वर्ष मनाते हैं जी। तो उन्हें जब भगवान का दर्जा दिया जाता है तो ऐसा क्यों है? किन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भगवान नहीं है, एक विचार है, एक सिद्धांत है, एक संघर्षशील का उन्होंने एक जो दिखाया है राह, उस राह पर हम लोग चल के आज थोड़ा उत्थान हुए हैं। आज बाबा साहब का संघर्ष, बाबा साहब का त्याग, बाबा साहब का बलिदान नहीं होता ताई गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित जिसको परछाई देख के लोग भागते थे, उसका उत्थान नहीं हो पाता। उस महामानव का हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। आज बाबा साहब का ही देन है, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, रामविलास पासवान साहब को पद्म श्री भूषण अवार्ड मिला है। ऐसे ऐसे महान दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के नेता आज जो बड़े बड़े अफसर हुए हैं, बड़े बड़े
जो है ना कि कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा फूले, इन लोगों का तप है, संघर्ष है, बलिदान है। किसकी जयंती मना रहे हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, क्या किया है उन्होंने आपके लिए? बहुत दलितों के लिए, वो तो पूरे भारतवर्ष के लिए किए हैं। वो तो संविधान निर्माता हैं, उन्हीं को तो संविधान पर इस देश चल रहा है। जी उन्हें लोग भगवान भगवान क्यों कहते हैं? भगवान क्यों कहते हैं? भगवान इसलिए कहते हैं कि भगवान किसी कहीं से आते नहीं है। भगवान हमने आपके मनुष्य के शरीर के अंदर है। विचार अच्छा रखने से भगवान मानते हैं। उन्हीं में उनका विचार, अम्बेडकर साहब, बाबा अम्बेडकर साहब का विचार अलग रहता तो उनको भगवान नहीं मानते। उनका विचार था, संविधान था, संविधान बनाए, उन्होंने देश को सींचा है, उन्होंने राष्ट्र को सींचा है, इसलिए उन्हें हम लोग भगवान के रूप मानते हैं। आज क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? क्या मना रहे? कौन किसकी जयंती मना रहे हैं? अम्बेडकर जयंती हम लोग मना रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर जी का। क्या किया है उन्होंने देश के लिए? देश के लिए बहुत गरीब गुरबा को आरक्षण दिया, यह दिया, जो शोषित वर्ग लोग था उसको उत्थान के लिए काम किए उन्होंने। हाँ, उन्हें लोग भगवान का भी दर्जा देते हैं, ऐसा क्यों है? जिसको उनसे लाभ मिला, बहुत लोग लाभान्वित हुए। जो झुंगी झोपड़ी में रहता था, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, जिसका परिवार आज उनके बदौलत पढ़ लिख के बड़ा हुआ, यह हुआ, तो उसको भगवान भी लोग मान रहे हैं और मानना भी चाहिए। आज सेकंड भगवान रामविलास पासवान जी को लोग मान रहे हैं और उगता हुआ सूरज आज चिराग पासवान जी हैं, क्योंकि बिहार विनाश की ओर ले जा रहा है नीतीश कुमार जी। शिक्षा को चौपट कर दिया, छापा मार से मास्टर बहाल हो गया, 80,000 टीचर यहाँ जाली भर्ती हो रहा है। हाईकोर्ट रोज कह रहा है कि इन लोग को हटाओ, लेकिन नीतीश कुमार जी आज तक किसी तरह का कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। किसकी जयंती मना रहे हैं आज? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसको दुनिया जान रही है और मूल भारत के मूल आत्मा वो थे। आज़ादी के समय में ही दो तरह की भारत हो गई। तो डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों को एक आज़ादी दे के गए। पहले थी लिमिट डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, सीमित प्रजातंत्र, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, इस देश का जो मूल लोग है, वयस्क लोग, उसको मताधिकार का अधिकार दो। और वो उनका दिया हुआ है, जो आज रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार ऐसे लोग आज राजनीति में आए, तो वो अम्बेडकर की देन है। इसी अम्बेडकर की सोच और देन से हम सभी प्रभावित होकर के, और उनके एक यादगार में, अब कहिए तो मूल भारत के वो भगवान कृष्ण और राम हैं। भगवान क्यों कहते हैं उन्हें? भगवान क्यों कहते हैं उन्हें? भगवान इसलिए कि हमारे भारत के संविधान के वो निर्माता हैं, है ना। और उनकी 131वीं जयंती हम लोग मनाने आए हैं। हम लोग वैशाली ज़िले से आए हैं। तो वहाँ से यहाँ तक सिर्फ आज इनके सम्मान में आए हैं, जयंती मनाने आए हैं? नहीं, सम्मान में भी आए हैं, जयंती भी मना रहे हैं। जयंती का ही मुख्य रूप से जयंती का ही कार्यक्रम है, उसमें ही हम लोग आए हैं उनकी जयंती मनाने के लिए। जिनकी जयंती मना रहे हैं उनके बारे में बताइए कुछ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता है। उन्होंने संविधान के निर्माता के साथ साथ जो दबे कुचले को, जो संविधान में अनुच्छेद के बारे में उन्होंने जो लिख करके दस्तावेज भारत सरकार को दिया, आज उसी का देन है कि आज हम बोल रहे हैं। उन्हीं का देन है कि आज दबे कुचले का अधिकार मिल रहा है। संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है, लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति, और यहाँ के प्रदेश सरकार महादलित अति पिछड़ा बना करके हम लोगों में खंडित करना चाहता है। उस ज़माना से लेकर आज तक हम लोग अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। अगर अम्बेडकर नहीं होते तो आज मेरा वो अधिकार नहीं मिलता। तो अपने लोगों की बातें सुनिए। आपने सुना कि किस तरीके से लोग बाबा साहेब को याद करते हैं उस हीरो की तरह, जो अगर नहीं रहते तो वो लोग जो अपने आप को समाज का दबा हुआ हिस्सा समझते थे, वो भी कभी उठकर नहीं आते। वैसे लोग कभी नेता नहीं बन पाते, कभी अफसर नहीं बन पाते। इसीलिए हर साल इस दिन को किसी पर्व की तरह आज भी ये लोग मना रहे हैं। बाकी की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।